बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायतों की लज्जत में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिवायतों की लज्जत यानी खानों की लज्जत, और वो खाना जो मौसम के हिसाब से हो तो फिर उसकी क्या ही बात है। ऐसे में जब आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हों और आपको कोई डिश बहुत ही अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, अट्रैक्टिव सी लग रही हो और आपको भूख भी लग रही हो, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जाएंगे अपने किचन में और खाना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे जो हमने अपनी डिश में यूज़ किए हैं। तो फिर ऐसा जुल्म तो हम आपके साथ कर नहीं सकते। इसीलिए तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम वो खाना अपने इस प्रोग्राम में बनाते हैं और बनाना सिखाते हैं कि इंग्रेडिएंट्स आसानी के साथ हर किसी के किचन में मिल जाए, हमारे किचन में, आपके किचन में, और आसानी से आप उसको उसी वक्त अपने घर में बना सकें और अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकें। जी जनाब, तो हम वक्त ज़ाया नहीं करते, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी आज की शेफ़ को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ राहिला अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं राहिला आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी राहिला, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं कराची से। कराची से बिलोंग करती है, ओके। और बाय कास्ट क्या है? मैं यूसुफजई हूँ। ओके। आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है? मैं दाल बना रही हूँ, है बहुत सिंपल सी, हाँ। लेकिन बहुत मज़ेदार ओके। और जायकेदार जिसे आप कहते हैं ना। एक्चुअली मैंने ये अपनी लॉज से सीखी है। मैंने अपनी लॉज में मेरी सास बनाती थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल है। माश की दाल के सतपैता नाम है इसका। क्या नाम है? सतपैता। सतपैता दाल। सतपैता, ये मुझे बोलना नहीं आ रहा था। सतपैता दाल बहुत ही हाँ यूनिक सा नेम है। तो आपने क्या कहा कि आपकी लॉज से आपने सीखी? मैंने वहाँ से। तो कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करती होंगी सास। अच्छा, तो वहाँ की रेसिपी यहाँ आई हुई है। देखिए भाई, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम हर जगह से जो रेसिपीज़ हैं मुख्तलिफ इलाकों में बन रही होती हैं और आपको पता है कि हमारे घरों तक वो नहीं पहुँच पाती, तो हम अपने किचन के थ्रू सबके घरों में इस तरह की रेसिपीज़ लेकर आते हैं। जी, तो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि दाल कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं? दाल हम माशी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, इंग्रेडिएंट्स बता दें पहले। हाँ, मैं बता देती हूँ। दाल हमने ली है, इसमें एक पाव दाल है जी। ये दाल मैंने माश ली है, एक पाव, तकरीबन एक पाव है। ठीक है। ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है, तो एटलीस्ट इसको 2 घंटे पहले आप भिगो दें। भिगोने के बाद फिर आप इसको चढ़ा दें। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हमने पहले से चढ़ा दिया। बॉईल रख दी। बॉईल कर दिया। हमने इसमें क्या कुछ ऐड किया? कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, सिंपल साइबल हमने कुछ भी ऐड नहीं करा। जिस पानी में हमने इसको भिगो दिया था 2 घंटे के लिए जी, तो वो हमने चेंज किया था या उसी पानी? नहीं, उसको चेंज कर दें, क्योंकि इसका बार बार इसमें जो एक झाग से बनते हैं ना, वो हमने हटा देने। अच्छा। क्योंकि ये दाल बहुत बादी होती है। ठीक है। इस हिसाब से हमने इसको करके हमने आधी ऑलमोस्ट गल गई आधी। ठीक है। अच्छा, इसमें इनमें माश के दाल के अलावा हमारे पास ये स्लाइस वाली प्याज है। ठीक है। ये कट करी हुई है बघार के लिए। ये जिंजर है, अदरक है, इसको हमने बारीक बारीक उसमें काटना है, और पालक है। अगर एक पाव दाल आपने ली है तो हमें तकरीबन 2 बाउल या 1 बड़ा बाउल ले रहे हैं, या ये बड़ा बाउल हमारा, तो हमने 1 लिया था। छोटे हैं तो 2 बाउल ले लें। वो हमने पालक ले लिया। पालक को हमने ऐसे ही कट किया ना? बस इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जैसे नॉर्मली करती है। बॉईल वगैरह तो नहीं किया ना? ठीक है। अब हमारी आधी दाल जो है आपके सामने देखेंगे, मैंने पहले से बॉईल करने रख दी थी ना, तो ऑलमोस्ट हाफ इसमें आ गया। तो अब इसके साथ ही हमने इसको बॉईल किया है। हाफ आवर तो लेती है, क्योंकि माशी दाल थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, देखिए ये माश दाल आधी गल चुकी है, तो इसमें ही मैं जो हूँ ये पालक वॉश हुई है मेरे पास पालक। ठीक है, हमने इसमें डाल दी है। ठीक है। पालक को हमने वॉश करके अच्छे से, इसको वॉश करना भी अच्छे से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ठीक है। अच्छा, हमने इसमें जो है वो अदरक के पीसेस डाल लें, क्योंकि बादी होती है। हमें वैसे तो लहसुन तक का पेस्ट नहीं डालेंगे, नहीं डालते, सिर्फ हमने इसमें अदरक डालनी है। ठीक है। बारीक बारीक चॉप करके डालते हैं। हमने जूलियन कट कर लिया है और वो इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास साबुत लाल मिर्च है। ओके। ये हमने आपके टेस्ट पे है कि आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हो। खाते हैं। वैसे अमूमन ये दाल फीकी बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। तो मैंने इसमें 4 से 5 के जो खाने होते थे उसमें इतना स्पाइस आज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन फिर भी बहुत मजे के होते थे। बहुत मजे के होते थे। ठीक है। अब इसमें मैंने साबुत लाल मिर्च डाल दी है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। ये तो जब बिल्कुल इसको कवर करके हम रखने हाँ, बिल्कुल कवर करूँगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी। ठीक है। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल हमने इसमें नहीं डाला? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ ये। ठीक है। तो अभी हमने इसमें अदरक जो हमारे पास थी, जूलियन कट हुई हुई, और साबुत लाल मिर्च थी,
और पालक हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख देते हैं ताकि ये और मजीद गल जाए और मजीद खुशबू आने लग जाए। अब हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, इसमें जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्च भी पीस बनाकर वो भी डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, अदरवाइज नहीं। और इसमें बघार हम लगाते हैं, इसमें प्याज का होता है, साबुत लाल मिर्च है, जीरा है और हींग का बघार लगता है। ओके, हींग हमारे पास बहुत यूज होती है जो इंडियन रेसिपीज बिल्कुल खाने, तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हमने नहीं लिए सब। ठीक है, तो हम बघार के लिए सामान तैयार करेंगे। हम सेकंड जब तक ये हमारी दाल हो रही है हम बघार तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फौरन से हमने इसको बघार करना है? बस जैसे रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, पालक के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अच्छा, हार्डली 10 मिनट। वैसे भी कहते हैं कि पालक को डाल के ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा नाइला, मुझे साथ साथ ये भी बता दी जाए कि घर में ये वाली डिश जो है वो किसको सबसे ज्यादा पसंद है? सभी शौक से खाते हैं। सब शौक से खाते हैं, मतलब अगर दाल बनती है तो सब बेटा दाल ही बनती सब है। पैदा। अब सब पैदा सब पैदा। चले, बनते बनते नाम जो है वो भी दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि ऑयल बहुत सारे लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से फिर बघार के हिसाब से आप इसमें डाल। तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया, उसको हमने स्टोव पे रख दिया और उसमें अब हमने ऑयल शामिल कर लिया और अब हम इसमें क्या प्याज फ्राई कर। ठीक है, ये आई थिंक इसको खोलना पड़ेगा। इसको अच्छा, बार हाँ, क्या करूँ, इसको कवर कर दूँ? थोड़ा स्लो कर दे। हाँ, थोड़ा सा स्लो कर दें। थोड़ा थोड़ा जो है वो ध्यान देना चाहिए। दूसरे स्टोव पे भी अगर कोई चीज़ बन रही है तो मैं हूँ ना इस काम के लिए। तो वैसे आप घर में जब काम करती हैं तो कोई हेल्प करता है या नहीं? नहीं, मैं अकेली हूँ काम करने। अकेली कर लेती है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो प्याज हमने इसमें कितनी ऐड की है? हमने छोटी दरमियानी साइज की स्लाइस करके हमने बस फ्राई कर दिया। ठीक है, तो राइला मुझे ये बताएं कितना मज़े का खाना बना लेती हैं, तो क्या ऑनलाइन भी कोई बिजनेस करती हैं इससे रिलेट खानों से? एक्चुअली मैंने अपना पेज बनाया हुआ फेसबुक पे, राइलास किचन के नाम से। अच्छा। बस मैं उसमें पिक्चर्स डालती रहती हूँ और अदरवाइज और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है मेरा। अच्छा, घर में खाना बना के उसी की पिक्चर्स अपलोड करती है? तो कुछ बनाती या बाहर से कोई ऑर्डर्स या इस तरह की कोई नहीं, इस तरह का नहीं। भाई ये भी बहुत मजे की बात है कि अपने घर में खाना बनाओ। और तो फिर एक्चुअली मैं खुद टीचिंग करती हूँ, मैं बिजी होती हूँ थोड़ा सा, खुद ही बिजी होती हूँ। ये मेरा पैशन है, मैं बस शौक में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर लेती हूँ जाके। ठीक है, अदरवाइज तो घर में के बाद भी आपको इतना टाइम मिल जाता है कि फिर आप प्रोग्राम्स भी शौक है तो निकालना पड़ता है टाइम। हाँ, और फिर घर में जब आप बनाती हैं तो उसकी भी मजे की पिक्चर्स, और पिक्चर्स आपको पता है जब लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जरूरी है कि उसको थोड़ा सा ना आप अट्रैक्टिव बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो प्याज को हमने लाल करना है, बस फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें सामान डालेंगे, इतनी देर में हमारी दाल हो जाएगी। फ्राई करना है मींस इसको लाल नहीं करना ना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस बहुत डार्क नहीं करना। ठीक है, ठीक है। और दाल जो है वो हमने उसको कितनी देर के लिए रखना है, पूरी तरह से पक जाएगी? बिल्कुल गल जाए। अच्छा, बिल्कुल गल जाए। तो स्पाइसेस वगैरह आपने इसमें शामिल नहीं किए हैं? नहीं, मैंने सिर्फ साबुत लाल मिर्च डाल दी है। हाँ। क्योंकि जब आपको चाहिए तो उसमें टूट जाएगी, नरम हो जाएगी तो खुद ही टूट जाएगी। ठीक है। उसका इसमें जो है वो टेस्ट आ जाएगा। ठीक है। और मैंने कहा ना, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। हाँ, जबरदस्त। प्याज हमारी लाल हो रही है, इसके साथ दाल भी अपनी जगह जो है वो गल रही है। और राहिला ने ये बताया कि अगर तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पाइस हो दाल के अंदर, तो वैसे तो नॉर्मली हम लोग दाल के साथ अगर सब्जी बनती है तो घर में अचार बहुत होता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप चाह रहे हैं कि मज़ीद स्पाइसी हो तो आप इसके अंदर जो कौन सी ग्रीन चिली आपने बोला ना जी, वैसे तो सब घरों में मौजूद होती है, लहसुन अदरक और ये सब चीज़ें तो होता ही है पेस्ट। हाँ। तो अगर आपके पास है ग्रीन चिलीज का पेस्ट तो आप वो इसमें डालकर और मज़ीद इसको अपने तरह से और अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी कर सकते हैं। वैसे इसके साथ जो है ना, ज़्यादातर अचार जो होता है ना वो लेमन का जाता है, लेमन का अचार होता है ना, पानी वाला अचार होता है। ठीक है, तो अचार की बात हम करते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जनाब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम दाल का जो तड़का है वो तैयार कर रहे हैं। जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत ही मज़े की सब बेहतर दाल जो है वो हमारे किचन में बन रही है। देखिए मुझे नाम बोलना आ गया, तीसरी बार मैंने बिल्कुल सही बोला। अच्छा राहिला, आप यहाँ पे बिगाड़ तैयार कर रही थी। आपने प्याज जो है उसको लाल करने के बाद इसमें क्या ऐड किया है? मैंने इसमें जीरा, साबुत लाल जीरा ऐड किया है। ठीक है, साबुत लाल मिर्च और जीरा है। जीरा, सफेद जीरा कितना ऐड किया उसमें? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, ठीक है। और फिर आपने लाल मिर्च फिर से लाल साबुत लाल मिर्च बघार में डलेगी।
ठीक है। ये करने के बाद थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा भी डलता है इसमें, पिसा हुआ जीरा भी डलता है। अच्छा, ये भी बघार में ही डालेंगे? बघार में डलता है। ओह अच्छा, तो ये कितना ऐड कर रहे हैं हम? बस हाफ टी स्पून इसमें पिसा हुआ जीरा भी हम ऐड कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट आई थिंक हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल तैयार है। ठीक है जनाब, तो देख सकते हैं कि कितनी मज़े की खुशबू। आपको पता है जिस चीज़ में बघार डलता है उसकी एक अपनी ही मज़े की खुशबू होती है, और इस वक्त हमारे पूरे किचन में ये बहुत ही मज़े की खुशबू जो है वो फैल गई है, और सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो फ़ौरन से चाह रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाए और सब इसको टेस्ट करें। लेकिन आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने घर में जाके, अपने किचन में जाके इसको बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और कम इंग्रेडिएंट्स और जो आपके घर में मौजूद हों उनसे अगर कोई अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी बना ली जाए जिसमें रिवायात भी शामिल हो, मज़ा भी हो, तो फिर क्या ही बात है। जी राहिला, तो क्या कर रही हैं आप? बस ऑलमोस्ट ये रेडी है। थोड़ा सा इसको मैंने कहा बीट कर दूं तो ये बिल्कुल घुली घुली सी बहुत अच्छी सी बन जाती है ना। तो बीट करने के लिए वैसे हम इसमें मशीन भी चला सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मशीन की जरूरत नहीं, हैंड बीटर चाहिए। अच्छा, हैंड बीटर से हम थोड़ा सा इसको बीट कर रहे हैं ताकि इसमें दाल जो है और मिर्चें जो हैं ये भी इसके अंदर हल हो जाएंगी। बिल्कुल हल हो जाएंगी, हाँ, वो टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, नमक हम लास्ट में डालते हैं। ठीक है, ठीक है। नमक सॉल्ट भी इसमें आपने ऐड नहीं किया ना? आखिर में डलता है इसमें ना, बिल्कुल ही। ठीक है, हम डाल देते हैं इसमें। तो अब इसमें सॉल्ट जा रहा है। सॉल्ट के टाइम पे बिल्कुल एहतियात के साथ थोड़ा सा इसको कम कम डालेंगे, कम होगा तो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो गया तो फिर खाना ख़राब हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग कम भी खाते हैं ना, बीपी पेशेंट होते हैं सारे, प्रॉब्लम होता है, कम ही खाना चाहिए। वैसे भी कम खाना चाहिए, सॉल्ट तो वैसे भी कम खाना चाहिए, मीठा भी बहुत कम खाना चाहिए, हर चीज़ बहुत कम कम खानी चाहिए, जितनी दाल से खानी चाहिए। हाँ, उतना ही खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली जाए। फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो फिर डॉक्टर कह देते हैं अब आपने नमक नहीं खाना, अब आपने चीनी नहीं खानी। तो इससे बेहतर है कि शुरू से ही अपना हाथ जो है ना उसको रोक रोक के खाया करें। हम इसको डिश आउट कर लें? ठीक है, कर लेते हैं। डिश में ला दूं आपको? जी दे। इसमें कर लेंगे? हाँ श्योर, ठीक है। तो जो दाल हमारी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी आती है। दाल जो है हम उसको डिश आउट करने वाले हैं और ये मज़े की बहुत ही अच्छी सी सब बेहतर दाल जो है वो यहाँ तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि दाल जो है उसके अंदर हमने जो मिर्चें डाली हैं तो रेड इसका एक कलर आ गया है, फिर पालक हमने इसमें ऐड की है तो ग्रीन एक कलर आ गया है। तो कलरफुल सी जो चीज़ें होती है ना वो अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, बच्चों को भी करती है, बड़ों को भी करती है। और वही बात है कि खाना जब तक देखने में अच्छा नहीं होगा तो आपको खाने में कैसे अच्छा लगेगा। और जब देखने में अच्छा होता है और भूख नहीं भी लग रही होती ना तब भी कहते हैं भाई थोड़ा सा तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। जी, तो क्या कर रहे हैं हम इसमें? बस बघार लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट तैयार है। तो ये मज़े का जो है भगार हमने इसमें लगा दिया है और देख सकते हैं ओह क्या मज़े की खुशबू आ रही है। आई विश आप लोग इसको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। अपने किचन में जाएं, जल्दी से इसको ट्राई करें और टेस्ट करें और फिर हमें फीडबैक ज़रूर आपने देना है कि किस तरह की दाल है। इसी के साथ ही राहिला हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। दाल तो आपने तैयार कर ली है, हमारे जो कैमरा मैन है वो इसको क्लोज करके दिखा देंगे और बहुत ही मज़े की अट्रैक्टिव सी ये जो डिश है वो तैयार हो गई। दाल जो है वो इसी तरह की बनती है और भी बहुत सारी दालें हैं जो बनती हैं घरों में वैसे। अच्छा, आपने इसमें बीटर भी नहीं चलाया। एक तो साबुत दाल भी बनती है घर में और एक बिल्कुल घुटी भी बनती है, तो उसमें क्या फ़र्क है और इसी दाल को हम उस तरह से बना सकते हैं या नहीं? ये दाल जो है माशी हम ड्राई वाली भी तो बनती है जो हमने ढाबे वगैरह पे खाते हैं, जैसे वो मसाला भून के बनाई जाती हैं। ये हमने थोड़ी सी इसको बिल्कुल गला लिया, बिल्कुल घुल गई है वो। तो ये इस तरह से बनाई है। अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं। एक मैं बनाती हूँ दाल अरहर की और माश के छिलके वाली। अच्छा, वो दाल भी बहुत अच्छी कहलाती है, मतलब अरहर और माश मिक्स उसका क्वांटिटी होनी चाहिए। वो हम साथ मिला लेते हैं उसको, फिर उसका लगाते हैं। उस पर भी हम जो है वो जीरा भुना हुआ बघार उसका अलग होता है, उसमें लहसुन का बघार होता है। अच्छा, और वो जो साबित वाली दाल होती है उसका पहले मसाला भुना जाता है और मसाला भुना जाता है, साबित रहे। अच्छा, उसको अलग बॉईल किया जाता है ना। अच्छा, लेकिन उसमें भी एक मसला ये होता है कि फिर वो ना साबित है तो अब उसको टूटना नहीं है। हाँ, टूटना नहीं है तो उसके लिए भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप उसको अलग उबाल लें ना, बिल्कुल अलग उबालेंगे। देख लें कितना टाइम है, कितनी गल गई, उस हिसाब से अलग से उबाल लें। उसको छान लें। बॉईल किस हद तक करना होता है? लाइक आधी बॉईल हो जाए या पूरी तरह से बॉईल? नहीं, पूरी बॉईल होनी चाहिए। अच्छा, बॉइलिंग प्रोसेस में उसको पूरा पका लेना, पूरा गल, क्योंकि ये दाल थोड़ा टाइम लेती है। ओके, ठीक है। तो फिर उसका मसाला भून के फिर उसमें डाल मसाला भून के लगा के दम लगा दें, फिर मिक्स करके फिर पकने की ज्यादा जरूरत नहीं, फिर दम पे रख दें फिर आप। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, हम अचार की बात कर रहे थे।
हाँ, अचार इसके साथ जो अचार जाता है ना, वो हम लोग मतलब मेरे घर में जो खाया जाता है मेरे हस्बैंड, वो लेमन का अचार, वो पानी वाला अचार होता है ना, घर में बनाते हैं। मेरी सास जो थी ना, वो मदर इन लॉ, वो बनाती थी घर में। वो पानी शीशी में, मतलब पानी नहीं डलता उसमें, पानी वाला अचार लेकिन कहलाता है। उसमें बड़े बड़े लेमन लें आप, बिल्कुल साफ सुथरे। अच्छा। उसमें आपने कांच की शीशी लें, उसमें डालें और सिर्फ नमक और लेमन, उसको आप धूप में रख दें। अच्छा, नमक और लेमन और पानी डाल के रख पानी नहीं, वो पानी खुद ही छोड़ेगा, नमक खुद पानी छोड़ता है। सिर्फ आपने सिर्फ नींबू को कट भी नहीं करना? नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लेकर और शीशी लें आपने, बड़े लेमन लेने साफ सुथरे, वो डालें, एक लेयर लेमन की और एक लेमन उसकी लेयर जो है वो नमक की लगा के आपने उसको बस धूप में रख देना। अच्छा, तो बस उसके बाद फिर वो खुद वो पानी छोड़ेगा, वो तैयार होगा, वो गलेगा। बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरी नानी बनाती थी, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालती थी। और हल्दी वाला अलग होता है, ये पानी वाला। और वो कहते हैं कि हर किसी के हाथ का रहता भी नहीं है, खराब फंगस लग जाता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? बड़ों की बातें हमें कुछ बड़ों की बातें बड़े ही जाने। हाँ, कुछ नहीं समझ आती। कहते हैं सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तब कहीं जाके बिल्कुल रह सकते हैं, और पूरा पूरा साल भी रह जाते हैं। सालों चलते थे पहले तो, बनाते थे तो ऐसा ही है। राहिला, यहाँ वक्त हुआ है रेसिपी कार्ड के ब्रेक का, तो जिसने हमारी ये रेसिपी नोट नहीं की वो जाए और रेसिपी कार्ड का रिव्यू करके जल्दी से वापस आ जाए। सब बैता दाल अज्जा, दाल माश 1 कप, पालक कटा हुआ 1 कप, नमक हस्बे जायका, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, साबुत गोल लाल मिर्च 6 अदद, 1 छोटी प्याज स्लाइस कटे हुए, जीरा 1 टीस्पून, हींग थोड़ी सी। तरकीब: सबसे पहले माश की दाल भिगो दें 2 घंटे के लिए। भीगने के बाद इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। अब इसको गलने के लिए छोड़ दें। जब वो आधी गल जाए तो इसमें कटा हुआ पालक 1 कप डाल दें और साथ ही अदरक लंबी लंबी काट कर डाल दें। फिर इसमें साबुत लाल गोल मिर्चें डाल दें और कम से कम आधे घंटे पकाएं। जब वो गल जाए तो इसे घोट लें और फिर तेल गरम करके इसमें प्याज फ्राई करें, जीरा और साबुत लाल मिर्च डालकर इसको फ्राई कर लें और फिर भगार लगा दें। मज़ेदार सब बैता दाल तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं, और जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया था या जिनसे कुछ मिस हो गया था और जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया था और वो चाह रहे थे कि हमें जो है इसकी रेसिपी पता चल जाए, तो आई एम श्योर उन्होंने भी नोट डाउन कर ली होगी, क्योंकि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स इतने मुख्तसर से हैं कि हर किसी के किचन में, हमारे किचन में, आपके किचन में, सबके किचन में मौजूद होते हैं। और फिर आप ये सोचें कि ये बिलोंग कहाँ से करती है, इंडियन रेसिपी है, इंडियन डिश है, तो सोचे वहाँ तक हम तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली से, जिनकी नानी दादी वहाँ से बिलोंग करती है, उनके घर में ऐसे ऐसे खाने बनते हैं, तो उनको हम यहाँ बुलाकर और रेसिपी बनवा कर और आपसे शेयर कर सकते हैं, और आपके किचन में हम अपने किचन के साथ साथ आपके किचन की भी रौनक उसको हम बना सकते हैं। जी राहिला, तो मुझे बताएं कि इसके अलावा और क्या बनाती है जो आपकी बेटी शौक से खाती है, क्योंकि आपने कहा वो दाल और सब्ज़ी नहीं खाती। वो इसलिए बीफ और मटन नहीं खाती है, लेकिन कबाब जैसे बना लूँ तो कबाब खा लेती है, कीमा शौक से खा लेती है, कढ़ाई बिरयानी, चिकन। कुछ बताएं किस टाइप के बनते? कोई शामी कबाब नॉर्मल, अच्छा, वो वाले शौक चीज़ नहीं है? नहीं, और ऐसी रेसिपी जो वहाँ से बिलोंग करती हो, जैसे ये डिश है, ये बिल्कुल यूनिक सी है। एक मैंने बनाई थी लास्ट प्रोग्राम में, शकंदी की रोटी। क्या बनाई? शकरकंदी की रोटी। अच्छा, स्वीट पोटैटो का। हाँ ओके, हाँ वो जो स्वीट पोटैटो आते हैं उसकी रोटी। वो कैसे बनाई थी? वो उसको आप शकरकंदी को बॉईल कर लें, बॉईल करने के बाद उसको मैश कर लें। ठीक है। मैश करके उसका गुड़ का पानी थोड़ा सा बनता है। अच्छा, ठीक है, गुड़ का पानी बनाया आप उसको, शकरकंदी का थोड़ा सा आटा लेकर उसमें शकरकंदी को मैश करके, आटा नॉर्मल आटा, अच्छा, फ्लोर जो भी ना, हाँ वो लेके उसमें मैश करके शकरकंदी को, और उसको गुड़ के पानी से उसको भूनते हैं। फिर बहुत लाइट मीठी होती है इतनी, और इतनी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। और उसको रख के पराठे की तरह हल्का सा ऑयल लगा के उसमें शकरकंदी का जो आपने मैश बनाया है उसको, वो थोड़ा सा होगा और आटा भी थोड़ा होगा, बिल्कुल सेम क्वांटिटी में? नहीं, शकरकंदी थोड़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल बड़ा बाउल आपने लिया है बोल, तो शकरकंदी लिए तो हाफ छोटा वाला आप आटे का ले लें, तो उसको मिक्स करके आपने जो है अलग से एक शीरा टाइप होता है ना, जैसे उसका गुड़ और पानी मिला के आप उसको उबाल लें।
ठीक है। उसको फिर स्ट्रेन छान लें, क्योंकि उसमें गुड़ में बहुत सारी गंदगी होती है, वो निकाल के फिर उससे उसको आटा आपने गूंदना। ठीक है, वाह ज़बरदस्त। उसको गूंदने में फिर उसको बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आटा बाइंडिंग कर देता है ना। ओके। तो करके फिर आप उसकी रोटी सी बनाएं, और रोटी बना के आपने जैसे फ्राई करते हो आप पराठा, हल्का सा ऑयल लगा के, वो बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो वो किसके साथ खाते हैं? वो रूखी खाई जाती है, मीठे के तौर पे भी खा सकते हो आप, और वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा, वाह ज़बरदस्त। तो ये देखिए एक और जो है वो डिश हमने बता दी राहिला से बातों बातों में। तो वही बात है कि भाई, अच्छा राहिला मुझे ये बताएं कि ये जो शकरकंदी की रोटी ये कहाँ से सीखी है आपने? ये भी मैंने लाओस से, अपने ससुराल में। मुझे लगता है भाई आपके इन-लॉज में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और पता है वैसे नॉर्मली दाल हो गई, और हम कुछ भी घर में कढ़ाई बनाते हैं, हांडी बनाते हैं, ये सब तो नॉर्मली सबके घर में बनती है, लेकिन कुछ यूनिक होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी हैं। और ये आपके घर में बन रही होती है, और आप किसी को जब बताते भी हैं ना, जैसे अभी आपने कहा शकरकंदी की रोटी, तो आई वाज लाइक शकरकंदी की रोटी। ये भी होता है, जैसे आपने मुझे बताया सब बहता दाल, तो मैंने कहा इसके अंदर कौन सी ऐसी लॉजिक है। हाँ, तो पता नहीं चलता और यूनिक लगती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रेसिपीज़ हैं, हम इन्हीं को अपने किचन में हमेशा इसीलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके घर तक पहुंचा सकें। और हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद ही ये है कि बहुत ही कम चीज़ों को लेकर और बहुत ही मज़े की चीज़ बने, और जिसमें रिवायात भी हों, तो फिर क्या ही बात है। जनाब, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होता है। राहिला से जाने से पहले राहिला से पूछते हैं कि राहिला, आपको कैसा लगा हमारे किचन में आके? अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आना पसंद करेंगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलें भाई, हम भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर से बुलाएं, ताकि कोई और अच्छी चीज़ें, नई रेसिपी। आपने देखा बातों बातों में राहिला ने हमें दाल भी बता दी, और इसके अलावा राहिला ने हमें जो साबुत दाल जो बनती है, टूटनी जो नहीं चाहिए, उसकी भी रेसिपी बता दी। उसके साथ लेमन का अचार कैसे बनता है वो भी बता दिया, शकरकंदी की रोटी कैसे बनती है वो भी बता दी। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें हो गई। सो आई एम श्योर आपको हमारे प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। जाना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, आज जाएंगे तो कल दोबारा फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नए शेफ़ के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।